मैं यहाँ से तो टट्टी कौन बोलू बड़ा सो। तो ये मेरी मामी किसी काम से अंदर जा रही कर दिया अनर्थ। अब हमें मिला है आग और ये अनमोल है, देख सकते हो आंखों में आंसू है। बीमार थी ना तो छाण को खोपड़ी फोड़ लियो। छांगी तो संधी दिलेगी या ले देख पार्टी छोड़ गए यार, कुछ का दियो। भैंस भी भाई की कर दी है हम तूड़ो और होएगा और यहाँ माल तो चारों टेलीफोन पर उस देगी पानी भर गो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आ चुकी हूँ फिर से आज पहाड़ों में। दीदी भी आई थी मेरे साथ, लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ वक्त लगेगा, इसलिए दीदी तो चली गई है वापस। किधर है दीदी? ये रही, ये देखो ये जा रही है दीदी तो अभी घर, क्योंकि भैंसों को पानी पिलाना है और थोड़ा सा काम है, इसलिए क्योंकि वीडियो अपलोड करने में यहाँ शायद 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, नेटवर्क के ऊपर है, तो इस वजह से दीदी वापस चली गई और मैं यहीं रह गई। और ये इधर बकरी आ रही है चरने के लिए। मैं कल आपसे कह रही थी कि शायद हो सकता है कि अब ये सीन आपको दोबारा देखने को नहीं मिले, पता नहीं कि हम वापस कब आना हो यहाँ पे। तो वो कहते ना गाइस, ना कल का पता ना पल का पता, तो बस यही है जीवन में। ये तो हम वीडियो बनाऊँ तो थको आ जाओ ऊपर ही। तो ये माता जी है जो कह रही है कि यहाँ बैठ के क्या वीडियो बना रही है क्या। तो ये बना तो वीडियो ही रहे हैं हम। बकरियाँ लेके आई हैं, पहाड़ों में बकरियाँ चराएंगी अब। ऐसे क्या होता है ना कि हम कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं कल क्या करूँगा या फिर मैं कल क्या करूँगी, मैं ना कल ये काम करूँगी, मैं कल वो करूँगी, हम वहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। तो बस हम कह देते हैं, लेकिन होता है कि अक्सर हमारे जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। मेरे साथ तो हर बार तो नहीं, पर कई बार होता है कि मैं सोचती कुछ हूँ और होता कुछ और ही है। कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वही होता है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये 100% सच भी नहीं है कि जो सोचते हैं वो होता है। कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार ऐसा नहीं होता है। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कल ही यहाँ वापस आऊँगी वीडियो अपलोड करने के लिए, मुझे फिर से पहाड़ों में आना पड़ेगा। और मैं सोच रही थी कि भाई कल तो ना जो घर चले जाएंगे, गुरुजी आएंगे लेने के लिए और घर से ही कर देंगे। तो पर ऐसा हुआ नहीं और घर जाना हुआ नहीं है, क्योंकि आज बारिश आ रही थी बहुत ज़ोर से, तो गुरुजी लेट हो गए आने के लिए और फिर से मुझे यहाँ पहाड़ों में वीडियो अपलोड करने के लिए आना पड़ा। बस यही है कि आगे की कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो भी है वो मतलब कि वर्तमान में जीना चाहिए कि अभी हम क्या जी रहे हैं क्या नहीं। बस ये है कि आगे क्या सोचते हैं ना, तो वो क्या है थोड़ा डांडा को चला रही मैं तो डांडा को चला रही मैं तो वीडियो में रही ना, वीडियो डाल बनाऊँ ना, जब वीडियो डाल बबी डांड बकरी लिया आया। अच्छा अच्छा, और थारी कितने क्यों? सही है सही, कोपरे बैठे पर पास का मैंने कितने की उम्र है? अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात है। बात भाई ये गाड़ी घोड़ान का तो यही रम बात है भाई, कहीं करा पना भी ये गाड़ी घोड़ान भी ना भी कोसर है, या भी ना भी कोसर है जी तो है ना। गाइस माता जी कह रही है कि और दिन है ना जो बाबा आते थे बकरियां चराने के लिए, पर आज बाबा आए नहीं है, क्योंकि कोई भतीजा है पता नहीं कौन है, जो उनके क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, किसी की टक्कर लग गई और मतलब उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से मतलब वो वहाँ गए हैं, इसलिए वजह से
आप चला रहे हो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जीवन अनमोल है। पता नहीं है आज अब हमें मिला है, आगे ना तो हमें आगे का पता है कि आगे भी अगर जीवन है या नहीं है, या हमें पीछे का भी कोई पता नहीं है कि पीछे भी था या नहीं था। कहते हैं कि अगला जन्म होता है या नहीं होता है, वो सब कुछ हमें नहीं पता। बस आप इतना ध्यान रखो कि ये जीवन हमें मिला है और ये अनमोल है। हर एक पल, हर एक क्षण मतलब आप होश में रहो कि आप क्या कर रहे हो। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी पे ही ध्यान रखो। अगर आप और कोई काम कर रहे हो तो आप और कोई किसी और काम पे ही ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप कर कुछ रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है और आप चल कहाँ रहे हो, देख कहाँ रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, गलत हो जाती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है या बार बार मिलती है, वो चीज़ मैं नहीं कह रही कि भाई मुझे तो इतना अनुभव नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब तो मिली है भाई। ये जो मिली है ना, इसे तो संभाल के रखो कम से कम। आगे का और पीछे का तो खैर हमें कोई पता है ही नहीं है। तो बस मेरा यही है कि आपसे कहना सबसे कि भाई ध्यान रखो। आप कोई भी काम कर रहे हो ध्यान रखो, जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है हम सब के लिए। तो गाइज़ हो गया है वीडियो अपलोड और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर जाके नहाऊंगी और फिर शाम तक गुरुजी पहुँच जाएंगे मुझे लेने के लिए। तो आज तो भाई कन्फर्म तो कल भी था कि हम घर जाएंगे, लेकिन कल हो नहीं पाया। आज भी वैसे ही कन्फर्म है कि जाएंगे। गुरुजी घर से निकल चुके हैं मुझे लेने के लिए, पर वही बात है कि जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है। तो देखते हैं घर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, क्या होता है क्या नहीं। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। एक बात तो है खैर पहाड़ों की, यहाँ पे क्या है कि ग्वाड़े आते हैं, मतलब महिलाएं भी आती है, जेंट्स भी आते हैं। तो महिलाएं यहाँ पे आके क्या करती है, गीत गाती है ज़ोर ज़ोर से, है ना, पहाड़ों में आके। और मतलब धीरे धीरे गाती है ना, तो वो भी बहुत ज़ोर से गूंजता है, तो बहुत मस्त आवाज़ आती है। अभी मुझे 4-5 महिलाएं मिली थी उधर बैठी ऊपर, मैं उनके पास से ही आई हूँ। तो वो है ना गीत गा रही थी, तो इतनी प्यारी आवाज़ लग रही थी, गूंज रही थी आवाज़ चारों तरफ से। और मतलब वो कह रही थी कि क्या तू मुझे क्या है जानते नहीं, तो वो पूछ रही थी बकरी वकरी चराने आई है या फिर गाय भैंस क्या चराने आई है। मैंने कहा मैं भेड़ चराने आई हूँ। तो ये है, फिर वो क्या पहचान गई कि मतलब दीदी को जान गई कि भाई ये उसकी भाभी है। तो ये ऐसे वीडियो डालने के लिए आई। मैंने कहा भाई मैं तो वीडियो डालने के लिए आई हूँ। तो ये क्या है कि अच्छा मतलब गाना वाना जो भी गुनगुनाते हैं ना, तो बहुत ही मतलब गूंज के या पहाड़ों से टकरा के और वापस अपने ही पास आती है आवाज़। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतनी प्यारी आवाज़ लगती है, इतनी प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी। तो गाइस देख लो आप ये पहाड़ों का सीन। हो सकता है कि आज मैं घर पर जाऊंगी, जहाँ तक तो है जाऊंगी, आगे पता नहीं। ये देखो मैं उधर थी, इससे भी उधर थी, ये है ना ये टीला, उससे भी उधर थी मैं, और अभी मैं यहाँ हूँ और पहले मैं वहाँ थी। तो अब चलते हैं घर। टन। आज लेट क्यों हो गए तुम? लेट गुरुजी लेट छोड़ा। चल ठीक, फिर बतलाऊंगा। खिल्लू करेगी, खिल्लू को आई चोर चोर इन कोड छोड़े फुल ड्रेस में वीडियो बना रही। तो भाई देख मेरा बाण जी आ गया स्कूल से, या खिल्लू आ गई, ये आ गई खिल्लू। सुजा मुंडा ये काय करी, सुजा मुंडा क्यों कह रहा है तू थोड़ी सु? और काय अरे नेती ने मारी भी के और काई अब आ रहा है तो फिल्म देख तो इंडा थोड़ी देर पहले आता तो अक्षय भी कुमार की फिल्म देख तो ना अक्षय कुमार आए तो। आज देखिए शाम के 5 बज चुके हैं और हमारे मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही है। और ये देखो मामी गाय का दूध निकाल रही है, देख लो। और हम स्कूल से भी आ चुके हैं। आने के बाद तो क्या खा लिए, खीरा खा के और फिर चाय और रोटी ये दोनों चीज़ खा लिए। और मम्मी घर पे है नहीं, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने गई है। बीमार थी ना, तो डॉक्टर ने 5 इंजेक्शन दिया था मम्मी को, तो बोले थे कि 2 दिन छोड़ के लगवाना है। तो आज लगवाने गई है लालगढ़ घर पे, और मैं और मामी हैं, कोई भी नहीं है बस। और आज मामी आगे आप बताओ कुछ। हाँ, और मामा आएंगे आज हमारे घर पे।
मामी को लेने, पर इस टाइम पे मामा जी जयपुर है क्योंकि वो कहीं किसी काम से गए थे, तो वहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट हमारे घर पे आएंगी। और हम ये बोल रहे थे कि हम आज ही जाएंगे, पर हम आज नहीं भेजेंगे इनको, कल भेजेंगे। फिर देखो हमारा गाय का केवड़ेटा ये गाय है हमारी, और ये मामी दूध निकाल रही है। हाय गाइस, तो मामी कांदे काट रही है। मामी ने कांदे की पूंछ को माथे पे रखा, इससे आंखों में चरमाट नहीं लगता है। कांदे की पूंछ। तो हमने सुना है कि प्याज काटते समय अगर चपरा लग रहा है, मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इसका छिलका, इसकी पूंछ है ना, इसको काट के और सिर पे रख लो तो फिर आंखों में से आंसू नहीं आते। तो मुझे नहीं पता कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं प्रयोग कर रही हूँ और अगर नहीं आए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी भाई हाँ सच में ऐसे आंसू नहीं आते, तो आप भी जरूर प्रयोग करना ऐसे। और इधर हमारी खिल्लू क्या कर रही है, इधर ये अनार काट रही है। और दिन का सुई लगी है कूला में। मम्मी सुई खा के आई है अभी लालगढ़ से। मैं भी खा रही तो सुई। बोल बोल सबसे बढ़िया जा अनार खाओ और अनार का मजा लियो और पोया का मजा लियो। खावा का है। मैंने आज पहली बार वीडियो बनाया है। बोल मैंने पहली बार वीडियो बनाया नितिन चैया वीडियो बना वालो, आज इन पहली बार वीडियो बनायो छे। अरे शर्मा तो बहुत ज्यादा है। बस मुंडी और चाल हो गई। मम्मी के आगे आंसू आंखों में टिपकने लग गए। समुंदर बह रहा है, अंटार्कटिका का महासागर। गाइस देखो ना, ये गलत बात है कि लोग कहते हैं कि छिलका मत सिर पे रख लो। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल महा बकवास है। देखो मेरे आंसू आ गए आपके सामने, मैंने छोतले देखो माथे पे रख रखे और प्याज काट रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू है, देख लो। मतलब अगर जिसने देख सकते हो आंखों में आंसू है। वो मान चुकी है। नहीं क्या कह रहा है, बोल ले दिन आपको बोल रहे की बात। आंसू आगा तो बड़े थारी आंख साफ है, कचरो मट्टी निकलो। पर ये ढोंग है, गलत है कि भाई सिर पर आना छिलका रखने से आंसू नहीं आते। बिल्कुल गलत बात है, आप कभी मत मानना ऐसी ढोंग पाखंड। ये है तू तो मान ली ना डॉग पाखंड। इससे बढ़िया ऐनक लगाओ और आंसू डटाओ। संदीप आप दड़िया का टोट रहा, बात आ रही है। बोलो आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो? मैं ये ले आया हूँ। अच्छा लेबर थोड़ा मैंने हमारे मन को लग रही हूँ। अच्छा, और मन से ज़्यादा हमारा काम खोटी है रही। असली बात तो यही है। जब हमारा चेक 2,000 का बढ़िया था ना, जो बंदा है 3 का बनता, 2 का बढ़ गया। तुम फील्ड को नकल सको घर को छोड़, तू था छोड़े माई सपूत ये चिंता के बारे में माया छो कर दे छो, रोटी बेले छो, झाड़ू पोछा करो तो पूरा नया बाग काम तने करवा दिया। यार बाया क्या करा, तो मैं सुनियो खबर वाली संति नहीं कहेगी, तो मैं सोच शराब भागला ले बा आगे वाया ले। अच्छा, ये बात है। और कोई बात? हीरा काट्याचा अच्छा, जे खायो कोण जे मैं चाबरी चॉप रोटी कौन खाई यानी चाबली। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रिकॉर्ड देखा मैंने। मेरे लाइफ में अब तक की सबसे बड़ी जेब देखी है। ये दो दोस्तों ये आप दिखाओ ना, ये देखो जेब पहुंची थे नीचे कोना करे ठेठ लगल थे न काट दे खानी हमारे आप होता। जिंदगी में सबसे बड़ी जेब। बताओ को यार कद को च लोचन का गोडाम लागी चिर गाड़ी पड़ी छ ने अतरो कट तो रियो छ देख पजामा। सही है तो कोई बात को नहीं, छोटी नहीं हो। नो जेब में का तू पीसा थोड़ी देर हो हैं पीसा तरह तो खत्म 200 रुपया दे दे। काय नाम सुन रही थी, मतलब पहली बार देखी इतनी बड़ी जेल। क्या कह रहा है? मैं बस बुरशेट तो अंदर रखे हो मैं। तो नाम सुन रही हो, नाम सुन रही हो। सामान खरीद ले। भाई और बहनों देखे शाम के 10:30 बज चुके हैं। वो तो शाम रात है क्योंकि हाँ। तो ये कौन है आप लोग ठीक से देखना, ये मेरे मामा जी हैं जो जयपुर गए थे किसी काम से, और अब
हमारे घर पे आ चुके हैं, पर आए थे तो पूरे बीच के आए थे बरसात में, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश आ रही थी। साथ में पापा भी इनके साथ ही आए थे, क्योंकि मैं हाँ मैं यहाँ से तो टटरी कौन बोलूँ बड़ा सा मम्मी मुझे बोलने बार खाएगी जी। ये देखो ये हमारी मम्मी जी ने रोटी वोटी सब खा ली। 10:30 बजे किलो रोटी पोटी सब खा ली। इस उजाले से अंदर से तेल लेकर समझ रोटी पोटी सब खा ली। और काय जाच मम्मी सिर्फ 2 ही मिनट मम्मी अदरा आरा मत खा, सही कौन नहीं चल। हाँ तो ये मेरी मम्मी किसी काम से अंदर जा रही है। आज ये मेरी मम्मी किसी काम मांग ले। हाँ तो मामी आप बताइए, ये गौर करके देखना इसके अंदर क्या क्या है। मेरे मामी के दांत मुंह ये- से पहले मामी के हाथों से तो खुला नहीं, और दांतों को काम ले रही है खोलने में। देखो भाई इसमें फालतू खाना मत दो, ये दांत मारते हो ये लोग भेज मारते हो। हाँ तो देखिए मामा जी कितना सामान लाए थे आज। अब ये सामान हमारे घर पे रहने वाला है। ये मामी आज बहुत खुश हो रही थी सामान को देख कर, क्या तो हमारे घर लिए। और मामा जी बहुत अच्छा कमाते हैं, तो इनकी कोई कमी नहीं है। बहनों देखिए कितनी मम्मी ने ये देखो कितना तगड़ा बिची है। ऐसे बोला ज्यादा बेचिया बिच्छू बिच्छू है, बिच्छू संती दीदी ने मार दिया ये देखो। यार तो मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी भी ये लगी रही है। मैं सामान रखने आई थी इधर और ये सामने दिखा मुझे। वो खाएंगे अरे अब कहीं की कचुम्बरी पूरा ही नखाड़ेगी क्या, डर जा। चटनी बात खा लेगी। दोस्तों की चटनी बहुत स्वाद होती है। हमारा कमरान सूगलाड़ू कर दिया। मैं बताऊं क्या, सुनो, अगर बिच्छू खा जावे है ना तो उनको मार, और यहाँ में से बैंगन का सा बीज नखड़ा है ना, तो फिर उनको खावे जाए लगा तो तुरंत जहर उतर जाए वो। क्या है संत दीदी के सिर पर चंडी एक और हत्या। लगेगा घोर पाप। टाइटल कर दिया अनर्थ। मेरी ननद ने की एक मेरी ननद ने किया घोर अनर्थ। तो इधर पुलिस थाने में सुनो, मेरी ननद ने किया घोर अनर्थ। लास्ट में छोड़ने लगा हमारी भाभी का ट्रतो या बाती बार तेरा करती बीच ट्रतो ही गए या पीछे इंडे और यम्मो ने बताया सामान ले कोड़ा बीच जे ये नया घाट पर क्यों ने, मैं तो नहीं आया फिर नहीं आया सामने एक तो जने की जाड़े में